हेलो फ्रेंड्स। ठंड का मौसम जब भी आता है, हार्ट अटैक्स, लकवे, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो ठंड के मौसम में आपको नहीं खाने चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ वर्स्ट हैं आपके लिए ठंड के मौसम में और क्यों। इन सब चीज़ों को आपको ठंड में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंड में हमारे खाने में ज़्यादा आने लगती है। ठंड के मौसम में वैसे भी स्नैक करने की ज़्यादा इच्छा होती है, चटर बटर या तली गली चीज़ें खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। वातावरण या मौसम भी ऐसा रहता है कि हम घर पे भी ज़्यादा रहते हैं, पार्टी भी ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल भी ज़्यादा पीते हैं। तो ऐसे टाइम पे काफ़ी चांसेस होता है कि आपका डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाए, और ख़ासकर तब जब हम जानते हैं कि हार्ट अटैक्स, लकवे का चांस ठंड में कई गुना ज़्यादा होता है गर्मियों के कंपैरिजन में। तो इन सब चीज़ों पर और ज़्यादा ध्यान देना, फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर में पानी भरने का अंदेशा है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने का अंदेशा है। ठंड के मौसम में वैसे भी बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन निकलता है, ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली चीज़ें इसलिए निकलती है बॉडी में क्योंकि बॉडी को अपनी गर्मी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि बहुत ज़्यादा हीट लूज़ नहीं करे बॉडी। इस वजह से ये जो स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं वो आपकी नलियों को सिकुड़ाते, कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो हीट लॉस है वो कम हो जाता है। लेकिन ये नलियों के सिकुड़ने की वजह से इंटरनल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ऐसे पर यदि आप हाई सोडियम वाला खाना खाएंगे तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसे कंट्रोल करना और मुश्किल होगा। लगभग माना जाता है कि 5 से 10 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर आपका ठंड में बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैटी मीट्स नहीं खाना चाहिए। ठंड के मौसम में वैसे भी हम बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें अगर खाते हैं तो वज़न बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, हमारी एक्सरसाइज वैसे ही कम होती है, हम बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वातावरण ठंडा होता है। तो इस वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी वाली मीट्स खाएंगे, बीफ है, सॉसेजेस है, बेकन है, फ्राइड मीट्स वगैरह खाएंगे जिसमें सैचुरेटेड फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कंट्रोल करना मुश्किल होगा, बीमारियों का चांस बढ़ जाएगा। इसी तरह से ट्रांस फैट्स वाली चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, जैसे बेक की हुई प्रोडक्ट्स, फ्राई फूड्स, फ्रेंच फ्राइज और इस तरह की चीज़ें, और मार्जरीन से बनी हुई चीज़ें, इनको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि हमारे बैड या बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, हार्ट अटैक, लकवा होने का चांस बढ़ाती हैं। शुगर वाली चीज़ें जैसे मिठाइयाँ हैं, केक्स है, शुगर वाली ड्रिंक्स है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ठंड के मौसम में वैसे भी वज़न बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा होता है, और ऐसे टाइम पे यदि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हों और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाएँ तो वज़न काफ़ी जल्दी बढ़ता है। ये सारी मीठी चीज़ें हमारे भूख को बढ़ाती है, और इनफैक्ट इनको खाने या पीने के बाद हमें और खाने की इच्छा या क्रेविंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से हमारा वज़न और बढ़ता है। तो यदि आप अपना वज़न को कंट्रोल रखना चाहते हैं, बीमारियों को कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुगर वाले खाद्य पदार्थ को अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको अल्कोहल नहीं पीना है। बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में लोगों की टेंडेंसी होती है कि शरीर को गर्म रखने के लिए अल्कोहल पीते हैं। अल्कोहल हमारे शरीर में खाली या एम्प्टी कैलोरीज देता है, जिससे वजन बढ़ता है, नलियों को डायलेट करता है, पेशाब बढ़ाता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को गड़बड़ करता है, और नशा वगैरह होता है वो तो अलग है ही है। तो ये ओवरऑल काफ़ी बुरी चीज़ है। ठंड के मौसम में भले आप पार्टी ज़्यादा भी कर रहे हो लेकिन अल्कोहल अवॉइड करिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है, लोग ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल पाते, घर पे रहते हैं, बॉडी को गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, हेल्थ बिगड़ जाती है। इसको अवॉइड करें तो अच्छा है। इसके अलावा हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स जैसे वाइट ब्रेड है, पेस्ट्रीज़ है, चावल है, इसको अवॉइड करिए। ये हमारे ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ाती है, भूख ज़्यादा लगती है, खाना ज़्यादा खाया जाता है, वज़न जल्दी बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें तो अच्छा है। इसके अलावा फुल फैट मिल्क या मलाई वाला दूध को अवॉइड करिए, इसमें सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को गड़बड़ करते हैं, वज़न बढ़ाते हैं और ओवरऑल हेल्थ को बिगाड़ते हैं, तो इसको अवॉइड करिए। जो भी पैकेज्ड या फ्रोज़न या प्रोसेस्ड फूड्स है जो मार्केट्स में या सुपरमार्केट्स में हमें प्री पैक मिलता है कि जिसको सीधा गर्म करके खा लिया, वैसे टाइप के जो मील्स मिलते हैं, फास्ट फूड मिलता है, पैकेट स्नैक्स मिलते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट्स और इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में यदि हम खाते हैं तो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं और हेल्थ को बिगाड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको हॉट शुगर या हॉट बेवरेजेस नहीं लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा चीनी वाले बेवरेजेस या ज़्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स, जूसेस, ये सारी चीज़ें आप लेते हैं तो ये भी वज़न बढ़ाते हैं। ठंड के मौसम में फल बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस बनाते हैं, खूब ज़्यादा चीनी डाल के उसको पीते हैं, ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। और थोड़ा मोड़ा अगर फ्रूट जूस से फ़ायदा होना भी होता तो वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि
ये तरह के फ्रूट जूसेस जिसमें चीनी डालते हैं उसमें सिर्फ शुगर ही जाता है बॉडी में, फ़ायदा कुछ खास नहीं मिलता, विटामिन मिनरल जाते भी हैं तो बहुत थोड़े से जाते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्रेश फ्रूट को डायरेक्टली खाएं तो उसमें फाइबर्स आपको मिलता है, और मेन फ्रूट्स में फ़ायदा करने वाला चीज़ ये फाइबर ही होता है, जिसे हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस लेते हैं या इस तरह के ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें चीनी डाला है, खासकर कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, नुकसान ही करेगी। ठंड के मौसम में गर्म चाय या इस तरह के हॉट कॉफ़ीज़ पीने का ट्रेंड भी ज़्यादा होता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो चाय कॉफ़ी बनाई जाती है उसमें कंपैरेटिवली काफ़ी कम दूध और काफ़ी कम चीनी होता है, पर अपने यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा दूध और चीनी डालते हैं, जो हेल्थी नहीं होता। और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दूध वाला आप चाय पिएंगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा और कैलोरीज बढ़ेंगी। इसके अलावा एक ये भी कोशिश करिए कि फुल फैट मिल्क का दूध या चाय मत लीजिए। आप स्किम मिल्क का या पार्शियली स्किम मिल्क का अगर दूध और चाय लेते हैं तो कैलोरीज कम जाएंगी, वहीं अगर आप फुल क्रीम वाला लेंगे तो कैलोरीज बॉडी में ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा नुकसान करेंगे। इसके अलावा आप फ्रोज़न मील्स या पाइज़ जो मार्केट में स्वीट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं उसको अवॉइड करिए। बहुत जगह पे आपको फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं खाने के लिए। लोगों को लगता है कि सीधा फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट है, डायरेक्टली खा लिया। या स्वीट डिशेस भी होते हैं, ये काफ़ी अनहेल्दी होते हैं और पहले के बने हुए रहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और ट्रांस फैट्स और इस तरह की चीज़ें डाली जाती है, शुगर बहुत ज़्यादा डाला जाता है, तो ये अपने आप में काफ़ी हेल्दी नहीं होते, काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा क्रीम बेस्ड सूप्स और सॉसेज नहीं लेने चाहिए। ठंड के मौसम में सूप पीने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, लोग बहुत ज़्यादा सूप पीते हैं, लोगों को लगता है काफ़ी हेल्दी है, पर सूप के साथ दो प्रॉब्लम है। सूप अपने आप में तो हेल्दी होता है पर उसमें नमक बहुत डाला जाता है, क्रीम बहुत डाला जाता है जो कि उसको अनहेल्दी बना देता है। साथ में हम ब्रेड्स डालते हैं और ऊपर से ब्रेड्स कई बार तली हुई भी होती है, ब्रेड क्रम्स जो ज़्यादातर लोग डालते हैं बहुत बार तली हुई होती है, तो एक तो वाइट ब्रेड जा रहा है, वो वैसे ही शुगर बढ़ाएगा, और उसमें अगर वो तला हुआ है तो उससे लीथल कॉम्बिनेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप इस तरह का फूड प्रोडक्ट लेंगे तो जितना थोड़ा बहुत सूप से आपको फ़ायदा होना भी था वो भी बिगड़ जाएगा। तो सूप से अगर ले भी रहे तो बिना या मिनिमम नमक डाल के उसको लें, क्रीम ऊपर से ना डालें, ब्रेड क्रम्स ज़्यादा ना डालें, तो ज़्यादा हेल्दी है। और इस मामले में ये भी ध्यान रखिए कि ब्राउन ब्रेड भी कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा में ऐसा शो हुआ है कि ब्राउन ब्रेड में भी लगभग 60-70% मैदा ही डालते हैं, ऊपर से थोड़ा कलर वलर डाल देते हैं, और 20-30% ही खाली ब्राउन आटा होता है, बाकी सब उसमें मैदा ही होता है। तो वैसे ब्राउन ब्रेड का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, अगर प्योर ब्राउन आटे से बना हुआ ब्रेड हो तो ही हेल्दी है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेड मीट भी मत लीजिए। ठंड के मौसम में वेस्टर्न कंट्रीज़ में खासकर लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज की पार्टीज़ करते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं। रेड मीट आप जितना खाओगे उतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हेल्थ आपकी बिगड़ेगी। इसके अलावा ठंड के महीने में कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल जैसे सैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। ये ऑयल्स को कुछ लोग साउथ इंडिया में प्रमोट करते हैं, कोकोनट ऑयल उनको लगता है हेल्दी, पर ज़्यादातर इंटरनेशनल डेटा इसमें यही कहता है कि ये काफ़ी सैचुरेटेड फैट भरा होता है और बहुत हेल्दी नहीं होता। कुछ ऐसा डेटा है जो कहता है कि इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं बढ़ाते, लेकिन ओवरऑल ये बहुत हेल्दी नहीं होता है, और जितना सैचुरेटेड फैट इसमें जाता है उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बदले हेल्दी ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, इस तरह के ऑयल्स को अगर आप प्रेफर कर सकते हैं तो ज़्यादा हेल्दी है। अनसैचुरेटेड फैट्स उसमें ज़्यादा होंगे और आपके लिए थोड़ा हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जो किसी व्यक्ति को अगर ठंड के मौसम में अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, यानी वर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स ठंड के मौसम में, खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।